प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे थे भक्तिकाल, और भक्तिकाल के अंतर्गत हम देख रहे थे निर्गुण काव्य धारा को, और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी हम देख रहे थे सूफी काव्य धारा या फिर कहें प्रेमाश्री शाखा को। तो पिछली कक्षा में हमने देख लिया था कि सूफी मत का वैचारिक आधार क्या है और सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, और जिन शब्दों से हुई है उनके पीछे का कारण क्या है, मान्यता क्या है, ये हमने देखा था। और हमने प्रेमाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताओं को भी हमने देखा था। तो आज की कक्षा में हम आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के सूफी संप्रदाय को। तो भारत में 4 सूफी संप्रदाय थे, 1 2 3 4। पहला है चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इनका समय था 12वीं शताब्दी। फिर है दूसरा सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे जलालुद्दीन सुर्खपोश। इसका समय था 13वीं शताब्दी। फिर है कादरी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे अब्दुल कादिर जिलानी। समय था इनका 15वीं शताब्दी। चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक थे ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। तो इनका समय था 16वीं शताब्दी। ये प्रवर्तक भी हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि इन्होंने जो है इसका खूब भारत में खूब प्रचार प्रसार किया। ठीक है, किसी भी तरह आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको डील करनी आनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। फिर है अगला सूफी साधना की अवस्थाएं। सूफी साधनाएं जो थी उसकी अवस्थाएं कैसे कैसे थी, उनको किन किन नाम से जाना जाता है, तो ये पढ़ेंगे। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहला हुआ शरीयत, जिसको नासूत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हुआ तरीकत, जिसको मलकूत के नाम से भी जाना जाता है। फिर है हकीकत, जिसे जबरूत के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मारिफत, जिसे लाहूत के नाम से भी जाना जाता है। और इनको याद करने की ट्रिक ये बनी है, ये रही, नाम जला, नासूत का ना, मलकूत का मा नाम हो गया, जबरूत का जा, लाहूत का ला, ये हो गया जला, नाम जला। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से मतलब हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो जो पहला है ये शरीयत या कहे नासूत, तो इसको हिंदू धर्म के हिसाब से आचरण के रूप में देखा जा सकता है। मतलब ये सिंपल वर्ड रखें जिससे हम समझ सकें। जैसे कि धर्म शास्त्रों के नियमों का पालन करना इसमें होता है, किसमें, शरीयत में। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, मतलब मैचिंग में आ जाए कि धर्मशास्त्र के नियमों का पालन किसमें किया जाता है। आपको चारों नाम दिए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ रहा है। फिर है तरीकत या मलकूत, इसके अंदर आती है उपासना। तो इसमें क्या है, शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना जो है इसमें शामिल होता है। फिर है हकीकत या कहे जबरूत, यानी कि सत्य बोध, सत्य का बोध हो जाना, भक्ति के प्रभाव से ईश्वर या सत्य का ज्ञान हो जाना। फिर है मारिफत या कहे लाहूत, तो ये जो है सिद्ध अवस्था है, अंतिम अवस्था भी है, सिद्ध अवस्था भी है। इसमें क्या है, साधक जो है परमात्मा में लीन एक तरीके से हो गया पूरी तरह। आगे चलते हैं। फिर हम देख लेते हैं प्रथम सूफी कवि, या फिर कहें कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक, जैसे पहली रचना जो होती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपको बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। वैसे सभी का इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम सभी का भी पढ़ेंगे, पर इनका हम जरूर याद रखेंगे समय के साथ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन की रचना मृगावती, जिसका समय है 1503 ईस्वी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन हुए, कुतुबन हुए, और रचना हुई मृगावती। फिर बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम देखेंगे, तो इनके अनुसार हुए ईश्वरदास। ईश्वरदास की रचना हुई सत्यवती कथा, और समय 1501 ईस्वी। ठीक है, ये प्रथम सूफी कवि और उनकी सूफी रचना सत्यवती कथा। फिर देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, इन दोनों का मत, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र का गुप्त का मत अधिकतर एक साथ ही रहते हैं, ये एक दूसरे के मत से सहमत रहते हैं।
तो इनके अनुसार जो है रचनाकार असाइत और रचना जो है हंसावली, समय है 1370 ईस्वी। ठीक है, तो इनके अनुसार है असाइत। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, जो कि मत सर्वमान्य है। तो इनके अनुसार है मुल्ला दाऊद, उनकी रचना है चंदायन, जिसका समय है 1379 ईस्वी। आगे देख लेते हैं सूफी या कहे प्रेम आख्यानक रचनाएं एवं उनके रचनाकार, मतलब प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहली रचना हो गई हंसावली। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, हमें सब रचनाओं का पता होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं सूफी काव्य में। ठीक है, तो कम से कम रचना और रचनाकार का नाम तो हमें पता होना ही चाहिए, और इम्पोर्टेंट रचनाओं के बारे में तो थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है रचना। इसके रचनाकार है असाइत, नायिका इसमें है हंसावली, भाषा इसकी है राजस्थानी, नायक इसमें है राजकुमार, मतलब नायक का या हीरो का कहीं नाम है तो वो राजकुमार है, नायिका का या हीरोइन का नाम कहे तो हंसावली हुई। तो रचना काल है इसका 1370 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर नगेंद्र इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं, अभी हमने ऊपर देखा ही था। ठीक है, तो इसका कथानक हम देख लेते हैं, मतलब कि कहानी में क्या है। तो इसकी कहानी में है, सबसे पहले क्या होता है, हंसावली का पूर्व जन्म में पक्षिणी होना, मतलब हंसावली या जो नायिका थी वो पहले जन्म में जो है पक्षिणी थी, मतलब मादा पक्षी। जंगल में 5 अंडे देना, वो जंगल में 5 अंडे देती है। जंगल में आग लग जाना तथा नर पक्षी द्वारा अंडे को बचाने का कोई प्रयास नहीं करना, मतलब हंसावली पूर्व जन्म में पक्षिणी थी और वो 5 अंडे देती है जंगल में, और जंगल में आग लग जाती है, लेकिन वहाँ पे मतलब नर पक्षी होता है और वो अंडों को बचाने का कोई प्रयास नहीं करता है, तो पक्षिणी और अंडे जो है जलकर नष्ट हो जाते हैं। अगले जन्म में उसी पक्षिणी का हंसावली के रूप में अवतरित होना, फिर अगले जन्म में जो है वही पक्षिणी हंसावली के रूप में आ गई, मतलब नायिका जो अब है ये पहले जन्म की कहानी जो है जोड़ी जा रही। तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण प्रति पखवाड़ा 5 पुरुष की हत्या का नियम ये लेती है। ये क्या करती है, पुरुषों की हत्या करती है, मतलब इन्हें घृणा टाइप हो गई कि वो उन्होंने बचाया क्यों नहीं, इस तरीके से। राजकुमार द्वारा उसे इस ग्रंथि से मुक्त कर विवाह करना। तो इस जन्म में क्या हुआ, राजकुमार नायिका से मिलते हैं और जो उनके मन में जो कुंठा होती है उसको दूर करते हैं, और फिर इन दोनों का विवाह हो जाता है हंसी खुशी। दूसरी रचना हम देखेंगे चंदायन, या फिर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, चंदायान, लोर कहा, लोर कथा, लोरिक कथा भी कह देते हैं इसे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रचनाकार है इसके मुल्ला दाऊद, रचना काल है इसका 1379 ईस्वी। नायक है इसके लोरिक देव, ये लोरिक देव के आधार पर इसे लोरिक कथा भी कहा जाता है। नायिका है इसकी चंदा, भाषा है इसकी अवधि। भाषा भी अक्सर एग्जाम में आ जाती है पूछने को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कथानक की बात करें तो कथानक है इसका पहले देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। ये तो हमने ऊपर देख ही लिया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें है क्या, अब ये कथानक के तौर पे हम यहाँ से देख लेते हैं, ये वैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ। नायक लोरिक देव एवं चंदा के प्रेम का इसमें चित्रण है। नायक द्वारा योगी का वेश बनाकर चंदा की खोज में निकल जाना, नायक जो है योगी का वेश बनाता है और चंदा की खोज में निकल जाता है, नायिका की खोज में। अब नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, मतलब इसमें नाग जो है नायिका को डस लेता है और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करता है, और फिर बाद में दोनों का जो है प्रेम हो जाता है, नायक लोरिक देव एवं चंदा का। तीसरी हम देख लेते हैं लखम सेन, या फिर उसे कह सकते हैं पद्मावती कथा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे पद्मावती कथा के नाम से जाना जाता है ना, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक पद्मावत हो गई, एक पद्मावती कथा हो गई। ये आ सकता है कि लखम सेन का दूसरा रचना का दूसरा नाम क्या है, या पद्मावती कथा को
पद्मावती कथा नाम से किस रचना को जाना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। रचनाकार है इसके दामोदर कवि। रचना काल है इसका 1459 ईस्वी। नायक है इसके लक्ष्मण सेन। नायिका है इसकी पद्मावती। भाषा इसकी राजस्थानी। कथानक की बात करें तो लक्ष्मण सेन एवं पद्मावती की प्रेम कथा का इसमें चित्रण है। इस रचना में नायिका भेद एवं शास्त्रीय मान्यताओं का वर्णन भी मिलता है। इसमें बीच बीच में संस्कृत की उक्तियां भी हैं। रचनाकार ने इसे वीर कथा कहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। रचनाकार कौन है? दामोदर कवि, तो उन्होंने इसे क्या कहा है? वीर कथा। फिर अगली है सत्यवती कथा। रचनाकार हैं इसके ईश्वरदास, ये भी इंपॉर्टेंट है। रचना काल है इसका 1501 ईस्वी। नायक है इसके ऋतुपर्ण। नायिका है इसकी सत्यवती। भाषा है इसकी अवधी। कथानक की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं अवधी भाषा की प्रथम रचना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे कह रहे हैं सूफी परंपरा की प्रथम रचना, ठीक है। नायक ऋतुपर्ण एवं नायिका सत्यवती की प्रेम कथा का चित्रण। नायिका के शाप से नायक का कोढ़ी हो जाना, मतलब नायिका शाप देती है तो नायक कोढ़ी हो जाता है, और बाद में नायिका द्वारा नायक को शाप मुक्त कर देना। फिर अगली देख लेते हैं मृगावती। रचनाकार हैं इसके कुतुबन। रचना काल है इसका 1503 ईस्वी। नायक है इसके राजकुमार। नायिका है इसमें मृगावती। भाषा है इसमें अवधी। देखिए याद रखिए, ये सूफी काव्य वाला जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको 5 चीज़ें रचना के बारे में पता होना चाहिए। वो है रचनाकार, वो फिर है रचनाकाल, फिर है नायक, फिर है नायिका, फिर है भाषा, ठीक है, इम्पोर्टेंट का। और अगर जैसे कोई रचना है जिसके बारे में डिटेल में नहीं है तो उसका भी रचना काल तो हमें जरूर पता होना चाहिए, और भाषा पॉसिबल है तो भाषा पता होना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें में जरूर, हमें कथानक जरूरी नहीं है याद होना चाहिए, कथानक इतना नहीं पूछा जाएगा, पर ये चीज़ें पूछी जा सकती है। कथानक तो ये हमें एक मतलब उससे अगर घूम के क्वेश्चन आ जाए डिटेल में तो हमें पता होना चाहिए। फिर कथानक इसका देख लेते हैं। कथानक यहाँ से चालू हो रहा है, इसे भी जोड़ दिया, ये अलग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। एक मिनट, ठीक है, इसे तो ये अवधी भाषा की प्रथम रचना मान रहे थे ना, हाँ ठीक है, मैंने सोचा कहीं गलत ना हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे सूफी परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं। राजकुमार एवं मृगावती की प्रेम कथा का इसमें चित्रण है। मृगावती जो ये रचना है बहु पत्नीवाद का समर्थन है। नंद दुलारे वाजपेयी मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र, ये इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया, ये देखिए ये अलग अलग है, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, आप वो समझिए आप। मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है, कौन कहता है? नंद दुलारे वाजपेयी। मृगावती में प्रेम तत्व का निरूपण भावात्मक शैली में हुआ, ये कौन कह रहा है? डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। अगली हम देख लेते हैं रचना माधवानल कामकंदला। तो ये माधवानल कामकंदला इस नाम की 3-4 रचनाएं हैं, तो हमें तीनों चारों देखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट रचना है 2 इसमें, तो वो हमें डिटेल में देखनी है। तो ये माधवानल कामकंदला, रचनाकार है इसके गणपति। ये गणपति चंद्रगुप्त वाले वो नहीं है, ये अलग है, ये सूफी कवि हैं। रचना काल है इसका 1527 ईस्वी। नायक है इसके माधव। नायिका कामकंदला। भाषा राजस्थानी। कथानक की बात करें तो नायिका कामकंदला की नृत्य विद्या के प्रति, जो नायिका थी उनको जो है मतलब नाचने की कला उनकी अच्छी थी, उसके प्रति आकृष्ट होकर माधव उससे प्रेम करने लगता है तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करने के उपरांत उससे विवाह करने में सफल हो जाता है। यह रचना केवल दोहा छंद में रचित है। इसमें आरंभ में कामदेव की स्तुति की गई है।
इसमें धार्मिक उपदेश भी हैं। फिर देख लेते हैं अगली रचना, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था इस नाम से कई रचनाएं हैं। ये हुई हमारी दूसरी, ये है माधवानल कामकंदला चौपाई। ठीक है, रचनाकार हैं इसके कुशल लाभ, रचना काल है इसका 1556 ईस्वी, भाषा इसकी राजस्थानी, नायक हैं इसके माधव और नायिका कामकंदला। इसमें नायक नायिका के अनेक जन्मों की कथाओं का चित्रण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर मतलब मिक्स हो जाती है, पर याद रहे इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ। आप ये अलग कैसे करेंगे उसके, यहाँ पे देखिए ये माधवानल सिर्फ कामकंदला है। ठीक है, अगर उसमें तो ये हुई गणपति की, नायक नायिका तो सेम है, तो ये हुई गणपति की। अगर इसमें चौपाई जोड़ दिया तो याद रखिए चौपाई जुड़ गया तो ये अलग रचना हो गई, ये है कुशल लाभ की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे देखते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।